नमस्कार। डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक आवश्यक सूचना। मैं आपको ऋतु मुंजाल आज ये जानकारी देना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सबको विदित होगा कि 19/10/23 को हमने पत्राचार के माध्यम से एक लेटर रिसीव किया था और वो लेटर था कि हम FAA यानी कि फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी में अभी पेश होंगे, रूम नंबर 116। ये उस लेटर की कॉपी है जो मुझे बार बार रिसीव हो रही है और कल यानी कि 27/10/2023 को रूम नंबर 116 में हम वो कर्मचारी एकत्रित होंगे जो VRS लेकर रिटायर हुए हैं। क्योंकि आपको जानकारी दे दूं, ये जो एप्लीकेशन हमने लगाई थी और डिटेल रिप्रेजेंटेशंस भेजी थी वो सिर्फ VRS लेकर रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए थी। तो आप में जो कर्मचारी 2 महीने 3 महीने की पेंशन रुकी हुई थी और जिनकी आ गई हैं, वो इसका हिस्सा ना बने। उसका कारण मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम अपनी सारी फाइल डॉक्यूमेंट सब लेकर जाएंगे और आपको सिर्फ वहाँ पहुँचना है। और अगर आप कोई दस्तावेज़, कोई डॉक्यूमेंट अपने से संबंधित, अपने फाइल से संबंधित लाना चाहते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि आपने पहले जमा कराया हुआ है, तो आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। और अपना आधार कार्ड और अपना IDs वगैरह सब आप अपनी जेब में ही रखें, ताकि हम ये बता सकें वहाँ अपीलेंट अथॉरिटी को, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य हैं कि कितने कर्मचारी DTC के आज पेंशन के हकदार होने के बावजूद भी पेंशन नहीं ले रहे हैं और जिनके रिकॉर्ड DTC ने गायब किए हुए हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने और दिल्ली के भ्रष्ट अधिकारियों ने और भ्रष्ट नेताओं ने इसको एक नासूर दर्द जो बनाया है, उसके लिए कल हम 27 तारीख 15 PM यानी कि 3 बजे वहाँ पहुँचना है। पर कोशिश करेंगे 2-2:30 के करीब हम लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, रूम नंबर 116। तो आप लोगों को यही सूचना मैं देना चाह रही थी और ये भी आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि मेरे पास जो बार बार कॉल आ रहे हैं कि मैम हमें क्या लेकर आना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, हमारी पेंशन 2 महीने से नहीं आई है, 3 महीने से नहीं आई है, क्या हम भी आ सकते हैं, या हमारी पेंशन कब हो जाएगी, कब कितने दिन में आ जाएगी। उसके लिए मैं पहले भी आपको जवाब दे चुकी हूँ कि जो जिनकी 1 महीने 2 महीने 3 महीने से नहीं आ रही या रुकी हुई है, उनकी 1-1 महीने की आ गई है और बाकी भी आपकी इसी हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। और अगर नहीं आती है या 1-1 महीने की आती है तो वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फंड्स का क्या हिसाब किताब बना रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की फाइनेंस जो कमेटी है उसकी प्रॉब्लम है, या DTC के पास जो फंड आया है उनकी बांटने में क्या प्रॉब्लम है, इसकी जानकारी भी हम कल उनसे लेंगे। वो हम ही ले लेंगे, आपको वहाँ पर भीड़ में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो VRS लेकर रिटायर्ड हुए थे कर्मचारी 93, 94, 95 में, उनकी तादाद भी इतनी है कि उनमें से भी बहुत सारे इतने हैं जिनकी पेंशन आ रही है, रुक गई है, या नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और कुछ कर्मचारी तो ऐसी हालात में हैं जिनको कि मेडिकल सुविधाओं से भी आमना सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि किस तरह से 60% ही उनको रियायत दी है मैक्स हॉस्पिटल ने। जो DTC के कर्मचारी प्रेम जी बहुत दर्द और तकलीफ़ में है, उनका बच्चा उनके साथ नाजायज़ करता है, उनको मारता है बुरी तरह से, हालात ख़राब चल रहे हैं। ये सब कुछ जानते हुए, समझते हुए, इन अधिकारियों से बातचीत भी करते हुए, साथ में आपके मुकदमों को कोर्ट कचहरी में भी लाते और इनसे जवाब तलब करते हुए काफ़ी समय गुजर चुका है। कल हमारे पास जो मौका है वो VRS के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अपनी बात रखने का, उन्हें समझाने का और आपके खातों में पेंशन लाने का है। तो मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी जो VRS से रिलेटेड कर्मचारी हैं, VRS लेकर रिटायर्ड हुए थे, जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, उनको मेरे साथ खड़े होना है वहाँ। उनकी मैं लिस्ट सबकी लेके जाऊंगी। मेरे पास पूरे 300 कर्मचारियों की लिस्ट है, लेकिन आप वही आएँ जो VRS लेकर रिटायर्ड हुए थे। और रही बात मार्शल्स, जो बताए जा रहे हैं कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो यंगस्टर्स हैं और जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, अभी उस मुद्दे पर हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
अगर कार्रवाई करनी होगी तो उसके लिए एकजुट होकर आप सबको आना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा, तभी हम आगे आपके लिए बात रख पाएंगे और आपको इंसाफ दिला पाएंगे और इस जंग में आपका साथ दे पाएंगे। ये संघर्ष इतना आसान नहीं है जितना कि आप लोग या ये सरकारें समझ रही हैं या फिर ये भ्रष्ट अधिकारी इसको ले रहे हैं लाइट, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है बुज़ुर्गों को पेंशन देने का और जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान लड़के लड़कियां हैं, उनको जॉब देने का, उनको बेरोज़गारी मुक्त समाज देने का हमारे देश को। इस पे सरकारों को सोचना होगा, निर्णय भी लेना होगा, लेकिन हम अभी अधिकारियों के पास जा रहे हैं। तो ये भी एक जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली का, जिसमें कि ऑफिस ऑफ द FAA है, DTC IP डिपो न्यू दिल्ली, यहाँ जो हमारी FAA कंसिडर हुई है अपील, उसमें जो हमारे सवाल थे वो यही थे। जब हमने 150 लोगों की लिस्ट भेजी थी उसमें उन्होंने 47 कर्मचारी जो हैं उनकी जानकारी हमें दी और बाकियों के रिकॉर्ड गायब कर दिए थे। बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बताऊं कि उनमें से बहुत सारे कर्मचारी हैं जो आज इस दुनिया में भी नहीं रहे हैं। उनकी विडोज़ हैं, विधवाएं हैं, जो कि बहुत परेशानी की हालात में जी रही हैं। हम लोग उनसे रोज़ मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे उनको अपनी तरफ से जो मदद हो सकती है करते हैं, लेकिन ये मेरी ज़िम्मेदारी अकेले की नहीं है, ये हर उस नागरिक की ज़िम्मेदारी है, उस बच्चे की ज़िम्मेदारी है जिसके ये माँ बाप हैं। फिर गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, सरकार की ज़िम्मेदारी हुई है, हमारी पैदा होने से लेके हमारे मरने तक सरकार को जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने तक के सारे अधिकार हमने दिए हुए हैं। जनता के प्रतिनिधियों को हम मौका देते हैं कि हमारी हालात को सुधारें और सिस्टम को साथ लेके चलते हुए मैं ऋतु मुंजाल आप लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर हूँ। साथ में कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी सबकी पेंशन उनके खातों में आ जाए, आपका अधिकार आपको मिले, आपके जो भी एम्यूलमेंट्स हैं, आपके जो रिटायरमेंट के फंड्स रुके हुए हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, कल 27 तारीख को जो भी निर्णय होगा या जो भी कार्रवाई होगी उससे मैं आपको कल अवगत कराऊंगी। कल अगर टाइम मिला तो कल, नहीं तो परसों दोबारा मैं आपके बीच में आकर आपको पूरी जानकारी दूंगी। आप इंतज़ार कीजिएगा मेरी वीडियो का। और बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको वीडियो नहीं पहुंचती और वो बार बार फ़ोन करते हैं, मैम क्या स्टेटस चल रहा है। जैसे कि हिमाचल से कल मेरे पास एक कॉल आया था विजय जी का, उनके बेटे को भी मैंने ग्रुप में ऐड किया हुआ है अपने, और उनकी फ़ाइल कंप्लीट करके हमने मंत्रालय में भी भिजवा दी है, चीफ सेक्रेटरी जी के पास भी है, पेंशन कमिश्नर के पास भी है। इसी तरह जितनी भी फाइलें हमारे पास आती हैं उनको हम कंप्लीट करके उनकी PDF तैयार करके शेयर करते हैं। उनके साथ साथ हम उनके डॉक्यूमेंट्स को बाय हैंड, बाय कोरियर, बाय पोस्ट सारे मीन्स के द्वारा भिजवाते हैं। साथ में रिप्रेजेंटेशन की भी देते हैं और साथ में लिस्ट लगाकर लिस्ट में भी पूरी जानकारी देते हैं। और साथ में जो भी जितने भी कोर्ट में हमने अभी तक दस्तावेज लगाए हैं सबके एफिडेविट हमने लगाए हैं और सारी जानकारी कंप्लीट दी हुई है। तो आप घबराएं नहीं, परेशान ना हो, पेंशन आपके जीने का अधिकार है, आपको मिलकर रहेगा। और इसके लिए हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, इसलिए आप ज़्यादा भीड़ से भी बचें। जो इजी होके कन्वीनियंटली आ सकते हैं बस वही कर्मचारी आएँ। और बाकी कर्मचारियों के लिए यही है कि आप थोड़ा इंतज़ार करें। और जिसको बातचीत करनी है या जानकारी लेनी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर अपनी डिटेल शेयर कर दें और साथ में आप सब्सक्राइब कर लें। और जिनको जानकारी नहीं मिल पा रही है किसी वजह से या फ़ोन नहीं उठा पाते, ऐसे बुज़ुर्ग हैं हमारे कर्मचारी अब इतने बुज़ुर्ग हो चुके हैं कि उनके बच्चों को ही नॉलेज मिल सकती है। बच्चे भी बार बार फ़ोन करके कि मैम क्या होगा हमारा और कब तक पेंशन आएगी, ये फ़ाइल नंबर ये है, फ़ाइल नंबर भी जब किन्हीं को पता, जिनको पता नहीं है तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन पे जाके, जिससे कि आपको ईजी हो जाए। कल को कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आपकी पेंशन अब जब खातों में आएगी तो आप ही को पता चलेगा। हमें बताने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है और हमें पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे, तो हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसलिए आप लोग साथ जुड़ें, एकता के सूत्र में बंधें, भरोसा बनाए रखें, हौसला बनाए रखें, काम ज़रूर होगा। पेंशन धीरे धीरे आ रही है। अब मैंने जैसे कल वृद्धावस्था पेंशन के लिए बात की थी
और आपको एक किस्सा भी बताया था अपनी ही मदर, अपने ही फादर, अपने ही साथ बीता हुआ, जिसमें कि पेंशन के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे, वृद्धावस्था पेंशन, फिर उसके बाद विधवा पेंशन के लिए, और वो अप्रूव्ड हो गए हैं। 24 घंटे में मेरे पास मैसेज आ गया है और उम्मीद है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। वो जो करा दिए थे पहले ही, दोबारा ऑनलाइन फाइलिंग भी हो गई है, जो भी करेक्शंस थी वो भी कर दी हैं, तो पेंशन भी आ जाएगी। तो जैसे वृद्धावस्था पेंशन आएगी, विकलांगों की पेंशन आएगी, डिसेबल जो लोग हैं उनकी आएगी या आ रही है, ऐसे ही डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी आएगी। अगर नहीं आ रही है तो आप अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करें, मैं आपको बार बार बोलूँगी। आप अपने दस्तावेज़ हमेशा रेडी रखें। आप अपना आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र, अपना वोटर आईडी कार्ड और आपका लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आपका डीटीसी का अगर एम्प्लॉय है तो रिटायरमेंट का कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, आपका मेडिकल कार्ड, साथ में आपका डेट ऑफ जॉइनिंग, रिटायरमेंट की डिटेल, आपकी सैलरी स्लिप वगैरह, और कहीं से सोर्स ऑफ इनकम है तो वो भी, और साथ में जिस खाते में आपको पेंशन चाहिए उस खाते की पासबुक की कॉपी, जो बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर आप नॉमिनी अपना ज़रूर अपडेट कराएं, अपने बैंक में जाके अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लें, ताकि आपको अगर आपके खाते में पेंशन आ जाती है और मुझे एकदम से मैसेज आप करें तो मुझे पता चलना चाहिए, और आपको भी आपके खाते में आई हुई पेंशन की जानकारी होनी चाहिए। आपकी जेब में से 1 रुपया भी निकलता है या आता है तो आपके पास मैसेज आना चाहिए। डिजिटल सुविधा है ये, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये काम मैं आपको आपके बच्चों के लिए दे रही हूँ, ताकि वो लोग आपका सारा चीज़ें अपडेट कर दें, और जब आपकी पेंशन आपके खातों में आ जाए आप मुझे बहुत जल्द से जल्द बता दें, या मैं आपको कंफर्म कर दूं, और जितने लोगों की आएगी मैं उनकी लिस्ट भी शेयर कर दूंगी आपके साथ, और जैसे जैसे आती जाएगी हम आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से भी और फ़ोन के माध्यम से भी जानकारी देते रहेंगे। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि कल 27 तारीख दोबारा बता दूँ, 3 बजे रूम नंबर 116, हेडक्वार्टर डीटीसी, ऑफिस ऑफ FAA हम मिलेंगे और बाकी सारी बातचीत वहाँ करेंगे, और उसके बाद आपके साथ भी बातचीत करेंगे जैसे ही हमारे पास कोई लेटेस्ट अपडेट आता है। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी बेटी रितु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।